हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रायंगल्स को डिस्कस करूंगी, जो कि आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल्स क्या है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस से जो एक क्लोज्ड फिगर जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बेसिकली 3 साइड्स होती हैं बच्चों, जैसे लाइक बी सी एंड ए सी। 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और 3 वर्टिसेस होती हैं, ए, बी एंड सी। ये क्या होती हैं? वर्टिसेस। ये आपकी क्या होती हैं बच्चों? वर्टिसेस। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस वर्ड जो नया आपने सुना, इसका मतलब क्या है? ठीक है, क्या खाली ये ट्रायंगल्स पे अप्लाई करता है? कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे बच्चों कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप एंड साइजेस बोथ आर सेम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? जो हर रिस्पेक्ट में क्या होगा? आपका इक्वल होगा। ठीक है, ऐसी फिगर्स जिसके शेप एंड साइजेस क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लिया आपके पास 2 लाइन्स हैं। मैंने बोला कि क्या ये दोनों लाइनें आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी? हाँ, होंगी। क्यों? कब होंगी ये दोनों लाइन? इसकी कंडीशन है जब ये इसको सुपर इम्पोज कर जाए। ठीक है, और इक्वल लेंथ की होंगी। तो मैंने बोल दिया, अगर ए बी एंड सी डी बी आर 2 लाइन्स एंड ये जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें और इक्वली लेंथ की होंगी। मान लिया ए बी को आपने बोल दिया 5 सेंटीमीटर है। ठीक, सी डी को बोल दिया आपने 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या हैं? आपकी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं आपके। सिमिलरली अगर हम सर्कल के केस में देखें तो 2 सर्कल्स कब होंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट? हम कह सकते हैं जब उनका रेडियस क्या हो? इक्वल हो। मीन्स सपोज ये सर्कल 1 है आपका, इसका रेडियस R1 है। ये सर्कल 2 है, इसका रेडियस R2 है। मान लिया कि ईच ये 5 सेंटीमीटर के हैं, ये 2 सेंटीमीटर के हैं। जब ये दोनों सर्कल आपके इक्वल हो जाएंगे, इनके रेडियस इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि अगर जब आप इस सर्कल के ऊपर इसे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये फुल्ली पूरी अच्छी तरीके से सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं? ऐसे 2 फिगर्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, जो इक्वल हो हर रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे शेप में, साइज में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, अब नाउ अगर अभी हमें तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ट्रायंगल्स का केस लेंगे। जैसे कि ए बी सी आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा है, ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ट्रायंगल ए बी सी, जब आपके साइड, तीनों साइड, लाइक कंडीशंस इसकी क्या है? जब ए बी आपका पी क्यू के बराबर हो, साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, साइड की कंडीशन है। दूसरा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी किसके बराबर हो बच्चों? पी आर के। ठीक है, पी आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक, और इसकी सारी साइडें, इस ट्रायंगल की सारी साइडें सेकंड ट्रायंगल के इक्वल हों। इस फर्स्ट ट्रायंगल के सारे एंगल्स सेकंड ट्रायंगल के सारे एंगल्स के इक्वल हों, तब आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये कंडीशन जब फॉलो करेगा तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे बच्चों? आपस में कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया आपको? तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली आपको कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़ने हैं बच्चों? द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं?
पहला तो है आपका SAS, साइड एंगल साइड। दूसरा है आपका एंगल साइड एंगल, एंड तीसरा है एंगल एंगल साइड। फोर्थ वन इज साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ वन इज RHS। तो इन पांचों कॉन्ग्रुएंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि ये जो आपका साइड एंगल साइड है, मैंने यहाँ लिखा कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रूल क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, ABC एंड PQR। ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है बाय, मैंने बोल दिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसमें क्या है, दो साइड है, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने बोला AB साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, जैसे PQ है, PQR ट्रायंगल है, उसके PQ के बराबर है, ठीक। फिर मैंने बोल दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक। सिमिलरली मैंने बोल दिया AC इज इक्वल्स टू साइड AC इक्वल टू साइड PR। तो मैंने क्या देखा, ये दोनों आपस में ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं एक ऑर्डर में चल रहे हैं बच्चों। अगर आप देखें तो पहले एक साइड आया, फिर एंगल एंड देन साइड। तो इस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, फॉलो किया। समझ में आया? तो आप क्या कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उसका एक साइड, एक एंगल और एक साइड, जब दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर होंगे, तब आप SAS कॉन्ग्रुएंस यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। समझ में आ गया? सिमिलरली सिमिलर वे में आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा। जैसे कि आप इसी ट्राइंगल में लेके देखें, एक एंगल इसमें लेते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, ठीक। एक साइड मैंने मान ली AC PR के बराबर है, एंड देन एक एंगल मान लिया, ठीक है। ये एंगल मैंने क्या दिया, एंगल R एंगल C के बराबर है, ठीक। समझ में आया बच्चों? तो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल, फिर एक साइड आ रहा है, फिर एक एंगल आ रहा है। जब आप सर्कुल, एक ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर होने चाहिए। तो ऑर्डर आपके क्या क्या होंगे बेसिकली, तो ऐसे डिफरेंट ऑर्डर्स को आप डिस्कस करेंगे। एंगल साइड एंगल अब भी आप पढ़ रहे हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, AC इज इक्वल्स टू PR, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तब आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ट्राइंगल PQR के। समझ में आया? बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल। पहले एक एंगल आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना बाकी रूल्स को भी, जैसे एंगल साइड, इसमें क्या होगा दो एंगल्स होंगे, फिर एक साइड आएगी। समझ में आया? साइड वाले कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल्स होंगे, ठीक है। फिर ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब कमिंग टू द फिफ्थ वन इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के लिए बच्चों बहुत कंपलसरी है कि आपके जो ट्राइंगल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। वन एंगल मस्ट बी राइट एंगल, ठीक है। तो आप तब बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होगी। समझ में आ गया? तो ये अब बेसिकली आपके अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे जिससे आप ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। नाउ अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बेसिकली ये क्या बोलता है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपको क्या कहता है कि इफ़ 2 और मोर ट्राइंगल्स, अगर आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा ट्राइंगल्स हों, आर कॉन्ग्रुएंट हों, देन ऑल ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि ये दे रखा है आपको कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना, इसकी जो बची हुई, मान लिया आपने किसी कॉन्ग्रुएंस रूल से वो किया, मैंने कि बोल दिया ये ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, एंड बी सी आपकी क्यू आर के बराबर है। समझ में आया बच्चों? क्या बोला मैंने कि जो साइड्स हैं आपकी ए सी इज़ इक्वल टू क्या है आपका पी आर है, ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू है, एंड बी सी इज़ इक्वल्स टू क्यू आर है, ठीक है। तो आपको ये देख सकते हैं ये तीनों क्या हैं, साइड्स हैं। तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एस कॉन्ग्रुएंस रूल से आप क्या कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब आपको पता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बचे हुए जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ऑलरेडी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल आर के। मतलब कि अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में आपके कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं आप, तो उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए हैं आप जैसे तो आप क्या कह सकते हैं, वो बाई सिपिसिटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑलरेडी वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर। तो ये सब ऑलरेडी आपके किससे हो जाएंगे, बाई सिपिसिटी। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो बेसिकली ये क्या कहता है कि 2 ट्राइंगल्स आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट सिपिसिटी का। अब कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।